साथियों, स्वागत है आपका। कौन कहता है आसमान में छेद नहीं होता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। बिल्कुल साथियों, आपके अंदर आत्मविश्वास है, आपके अंदर सफलता पाने की ललक है, आपके अंदर तत्परता है, आपके अंदर जिज्ञासा है, तो आप किसी भी प्रकार की सफलता प्राप्त कर सकते हैं, अपने किसी भी प्रकार के लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। बिल्कुल साथियों, मैं बात कर रहा हूँ रीट परीक्षा के बारे में। अभी परीक्षा की डेट घोषित हो चुकी है, परीक्षा धीरे धीरे नज़दीक आ रही हैं। तो कई सारे अभ्यर्थी, कई सारे मेरे मित्र इस पेश में हैं कि अब हम क्या करें। कुछ लोग नकारात्मकता की ओर धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, कुछ लोग को कह रहे हैं कि हमें याद नहीं हो रहा है, हम डिप्रेशन में हैं, हम कैसे याद करें। तो उसी संदर्भ में आज से बात करने वाला हूँ। देखिए साथियों, किसी भी चीज़ के लिए दबाव ठीक चीज़ है। दबाव, हमें प्रेशर जब पड़ता है ना किसी भी चीज़ का, तो हम आगे की ओर बढ़ते हैं, पुश करते हैं आगे, किसी भी क्षेत्र में हो। उसी प्रकार से हमारा एक माइंड है, जब थोड़ा दबाव हो तब तो वो ठीक काम करता है, किसी कार्य में करने की जो क्षमता है वो थोड़ी बढ़ जाती है। लेकिन अत्यधिक दबाव क्या करता है कि हमें कार्य करने की क्षमता को घटा देता है। अति किसी भी चीज़ की बुरी होती है, वो कार्य करने की क्षमता को घटा देता है और हम सकारात्मक से नकारात्मकता की ओर बढ़ने लग जाते हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो ये कि आप दबाव से मुक्त हो जाइए। लोग कहते हैं कि भाई चैन नहीं हुआ तो ठीक है, क्या हो जाएगा। हमको इतना भी नहीं होना है कि यार चैन नहीं हुआ तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, चैन तो करवाना है। तो इतना दबाव तो होना चाहिए कि हम उस दबाव को सहन करके अपनी उत्पादकता को बढ़ा सकें। दूसरी बात मैं ये कहूँगा कि ठीक है, आप तैयारी कीजिए। आप ये कर सकते हैं कि आप तैयारी कीजिए, आप परिणाम की चिंता मत कीजिए। आप इस चीज़ को तो फॉलो कर सकते हैं। आप ये सोचें कि चयन नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, हम तो आरएस की तैयारी कर लेंगे, या जब भी कभी ज़्यादा प्रेशर आता है तो हम उससे भागते हैं। आप जो मनोविज्ञान पढ़ते हैं तो उसमें बहुत सारे तनाव से भागने के लिए, बहुत सारे तनाव से छुटकारा पाने के बहुत सारे उपाय बताए गए हैं। तो उपाय ठीक है, लेकिन लोग क्या करते हैं, किसी को उस उद्देश्य से दूर हटने लग जाते हैं। उस समस्या से समाधान न मिलने के कारण हम उससे ही विमुख हो जाते हैं, मुंह मोड़ लेते हैं, जो ठीक नहीं है। ठीक क्या है, उस समस्या को सॉल्व करने के लिए प्रयत्न करना। तो यही बात है कि जब आप किसी भी चीज़ के बारे में अगर सफल होना चाहते हैं, सफलता चाहते हैं, तो सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि आप अपना कार्य करें। आप सोचें ना कि इसका परिणाम क्या होगा, लेकिन कार्य वाकई में करें, ईमानदारी से करें। आप जब 10 घंटे 12 घंटे पढ़ेंगे और दिमाग को एकदम फ्री होके पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ यार, मुझे याद हो रहा है, मैं याद कर पा रहा हूँ। तो आप ये सोचें कि आप तनाव मुक्त होके तैयारी करें। अब हम बात करते हैं कि तनाव मुक्त होने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ क्या, हम ऐसा क्या करें कि हम मतलब याद कर सकें। तो उसके लिए ज़रूरी है कल्पना करना। देखिए साथियों, मैं आपको छोटा सा तरीका बता रहा हूँ, और वो तरीका ये है कि जैसे मान लीजिए रीट की तैयारी कर रहे हैं। रीट की तैयारी, परीक्षा को पास करने के बाद आपको क्या मिलने वाला है, आप अध्यापक बनने वाले हैं, आप एक सरकारी नौकरी में जाने वाले हैं। तो आप ये सोचिए कि आपका चयन हो गया है और आप स्कूल में जा रहे हैं, आपका पहला दिन है, उसके बाद आप घर आ रहे हैं, रास्ते में आपको लोग मिल रहे हैं, आपके आसपास वाले पड़ोसी रिश्तेदार आपको फ़ोन करके पूछ रहे हैं, आपको बधाइयाँ दे रहे हैं। तो वो क्षण याद कीजिए, कल्पना कीजिए कि ऐसा हो रहा है। जब आप ऐसा सोचेंगे, मैं नहीं कह रहा कि पूरे दिन आप कल्पना में ही खो जाएं या पूरे दिन कल्पना ही करते रहें, मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि दिन में एक बार ऐसा सोचिए, तो देखिए आपके कार्य करने की क्षमता कितनी बढ़ जाती है। आप बहुत ज़्यादा पढ़ने लग जाएंगे। कम से कम आप समझिए कि आपके अंदर याद करने की क्षमता, आप एक उत्साह के साथ पढ़ना शुरू करेंगे। और आप सब लोग जानते ही हैं कि जब कोई कार्य उत्साह के साथ में किया जाता है तो उसमें सफलता की प्रतिशत जो है, सफलता की जो प्रायिकता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। साथियों, उत्साह तो हमें खुद को ही जगाना होगा। मेरी बात आप सुन रहे हैं और शायद आप थोड़े समय के लिए मोटिवेट हो जाएंगे, लेकिन असल बात यह है कि आपको वो मोटिवेशन लंबे समय तक बनाए रखना है, जब तक कि एग्ज़ाम नहीं हो जाती। और दूसरी बात कि जब परीक्षाएं नज़दीक आ जाती हैं, परीक्षा की तिथि घोषित हो जाती है, तो सबसे बड़ी समस्या ये रहती है कि दबाव आ ही जाता है इंसान को, लेकिन वो दबाव सकारात्मक होना चाहिए। आपकी प्रोडक्टिविटी, जो आपकी उत्पादकता है, वो आप बढ़ जाए, ऐसा आपको अपने माइंड को सेट करना है। डरिए मत, घबराइए मत। मैंने कई सारे लोगों को कम समय में अच्छा रिजल्ट देते हुए देखा है। मैं अपना व्यक्तिगत अनुभव भी जानता हूँ। जो परीक्षा से पहले वाले 2 महीने होते हैं वही आपकी सफलता तय निश्चित करते हैं। यही 2 महीने आपकी रणनीति तय में, जो आप अगर सही ढंग से आगे बढ़े तो आपकी सफलता निश्चित है। वरना आपने पहले बहुत सारी तैयारी कर ली होगी और इस समय आप ढिलाई कर रहे हैं अपनी तैयारी में, तो फिर आप असफलता की ओर धीरे धीरे बढ़ते जाते हैं।
तो ज़रूरी चीज़ है अपने अंदर का स्टेमिना बनाए रखना, अपने अंदर का उत्साह बनाए रखना, ताकि हम परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन कर सकें। तो पहला पॉइंट जो मैंने आपको बताया है कि आप सोचें, आप सफल हो चुके हैं और उसके बाद आपको क्या मिलने वाला है वो सोचें, तो आप अपने आप अपनी तैयारी को अच्छी धार दे पाएंगे। ठीक साथियों, अब हम एक और बात करते हैं कि जब परीक्षा तिथि आ गई है और 2 महीने रहे हैं, तो इस समय हमें करना क्या चाहिए। तो इस समय यही करना है कि आपका पूरा ध्यान आपकी किताबों पे और आपकी पढ़ाई पे होना चाहिए। मैं आपको ये भी कह रहा हूँ कि अब भी समय है, अब भी आपके पास में 2.5 से 3 महीने का समय है जिसमें आप अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। भारत की या मैं राजस्थान की कोई भी परीक्षा की बात करूं, किसी भी परीक्षा की बात करूं, RAS लेवल की बात कर लूं, तब भी 3 महीने में अगर आप अच्छी तैयारी करते हैं, एक बेहतर रणनीति के साथ में तैयारी करते हैं, आप 100% उसमें सफल होंगे। ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। 3 महीने 2 महीने जो परीक्षा के पहले वाले होते हैं वही आपकी सफलता का निर्धारण करते हैं। आप लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं और इन 2 महीनों में आप थोड़ी सी गलतियां कर रहे हैं, आप चूक जाएंगे। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने पहले पढ़ाई न की है, तो अब भी समय है कि वो अपनी तैयारी को एक ऐसी धार दे, तीव्रता के साथ में आगे बढ़ें और बहुत तेज भागते हुए अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। आपने देखा होगा कि जब कोई रेस होती है उसमें जो शुरुआत में तेज दौड़ता है वो अंत में जाके हार जाता है, और जो शुरुआत में धीरे धीरे अपना स्टेमिना दौड़ता रहता है, फिर अपनी रेस बढ़ाता है, फिर अपनी रेस बढ़ाता है, अपनी स्पीड बढ़ाता है, अंत में जाके जीत उसी की होती है। तो अब जो समय है वो अंतिम राउंड है, और अंतिम राउंड में वही जीता है जो सबसे तेज दौड़ेगा। और सबसे तेज कौन दौड़ेगा सबसे तेज? वो इंसान दौड़ेगा जिसने शुरुआत धीरे धीरे करते हुए अपने आप को वो प्रैक्टिस कर दी है, अपने अंदर का स्टेमिना उसने बढ़ा दिया है। तो साथियों, मेरा यही कहना है कि अब अपना आपका जो फोकस है वो सिर्फ अपनी स्टडी पे दीजिए। क्या परिणाम आएगा, आप सफल होंगे कि नहीं। अब कई सारे छात्र तो ये भी पूछ रहे हैं कि यार मुझे वो सब्जेक्ट लेना था, मैंने ये सब्जेक्ट चूज कर लिया, अब मैं क्या करूं। तो ये आपके समय को अब वेस्ट करने वाली बात है, आप इसमें कुछ सुधार नहीं हो सकता। अब तो यही होता है कि जो आपने चूज किया है उसमें आप अच्छा प्रदर्शन करें, खूब सारी पढ़ाई करें। इन 2 महीनों में आप जितना अधिक पढ़ सकते हैं उतना अपना एफर्ट लगा दीजिए। और अब मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, 2 महीने आप ये पढ़ लेंगे, इन 2 महीनों में आप अच्छी तैयारी कर लेंगे, आप परीक्षा हॉल में जाएंगे, परीक्षा हॉल में जब जाने वाले होंगे आपके पैर कांपेंगे नहीं, आपके हाथ थरथराएंगे नहीं, आप कॉन्फिडेंस के साथ अंदर घुसेंगे, क्योंकि आपको पता है कि आपने 2-3 महीने लंबी और अच्छी तैयारी की है। हम लोग डरते कब हैं? देखिए, मैं 2 चीज़ें बताता हूँ। एक तो वो इंसान नहीं डरता एग्जाम से जिसने बिल्कुल भी तैयारी नहीं की है, मदमस्त होके जाता है, एग्जाम में बैठता है, आ जाता है, उसको पता है कि मैं फेल हूँ। एक वो इंसान नहीं डरता है जिसने बहुत अच्छी तैयारी कर रखी है। जो बीच वाले लोग होते हैं, जो न इधर के होते हैं न उधर के होते हैं, वो लोग डरते हैं क्योंकि उनको खुद के ऊपर विश्वास होता ही नहीं। वो सफल तो होना चाहते हैं, वो पास तो होना चाहते हैं, लेकिन वो इस ढंग की तैयारी नहीं करते। आप अपना पहले का मूल्यांकन कर लीजिए, कभी ना कभी तो आपने अच्छी तैयारी की होगी, तो उस पेपर में आपके अच्छे नंबर आए होंगे। ये तो आप विश्वास करते हैं इस बात पर कि जब आप अच्छा पढ़ते हैं तो अच्छा नंबर भी अच्छे आते हैं। आपने कभी सोचा है कि मान लीजिए पहला जो पेपर है किसी भी परीक्षा में, हम 10वीं में पढ़ते थे, हम 12वीं में, हम ग्रेजुएशन में, पहले पेपर में हमारे अच्छे नंबर आते थे। कारण क्या था कि पहला पेपर हम 10 दिन पहले पढ़ना शुरू कर देते थे कि परीक्षा आ रही है, हम पहला पेपर पढ़े एग्जाम, तो उसमें ज़्यादा नंबर आने की संभावना होती है और ज़्यादा नंबर आते भी होंगे। तो ठीक उसी प्रकार से ये तो एक ही पेपर है, इस एक पेपर में आपको अच्छा प्रदर्शन करना है, तो आप लग जाइए और इन 2.5 महीनों में जितना पढ़ सकते हैं उतना पढ़ लीजिए, कुछ भी बाकी मत रखिए, जितना पढ़ सकते हैं। लोग कहते हैं कि 16 घंटे भी कभी पढ़ा जा सकता है, कि 18 घंटे भी पढ़ा जा सकता है। आप पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं, नींद आए सो जाइए, फिर उठिए, फिर किताब पकड़िए, खाना खाते वक्त किताब पढ़िए। अब यही समय है अपने आप को साबित करने का, अपने आप को मोटिव रखने का, आगे बढ़ाने का। मनोरंजन की बात यह है कि अगर आप पढ़ते पढ़ते थक जाते हैं, मैं कई सारे साथी ऐसे जो कानों में ईयरफोन डाल के पढ़ते हैं, तो मैं इस बात का समर्थन बिल्कुल नहीं करता कि कानों में ईयरफोन डाल के आप पढ़ पाएंगे क्या। ये तो ठीक है, आप जब बहुत अच्छे मूड में होते हैं और आप चाहते हैं कि आपने एक टॉपिक बहुत अच्छे ढंग से पढ़ रखा है, तो ठीक वो कर सकते हैं, लेकिन कानों में ईयरफोन डाल के आप पढ़ाई कर लेंगे तो ये तो फिर आप अपनी असफलता की ओर ही जा रहे हैं। पढ़ने के लिए शांत वातावरण, अपने माइंड को सेट कीजिए। देखिए, सफल होने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है कि अपने माइंड को पावरफुल बनाना, कि आप किसी भी चीज़ का आदी न हो, गुलाम न हो, तभी आप अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे, जीवन में भी और कंपटीशन में भी। सबसे ज़रूरी चीज़ है अपने माइंड को अपने कंट्रोल में करना, अपने माइंड को अपने कंट्रोल में करना, वही करवाना जो आप करना चाहते हैं। जिस समय आप पढ़ रहे हैं, इन 2 महीने में आपको पढ़ना है, जम के पढ़िए, जम के तैयारी कीजिए, फिर तो आपका समय है,
आपको घूमना है, नौकरी लग गई तो और भी वारे नहीं आ रहे हैं, मज़े ही तो करने हैं जीवन में। इन 2 महीनों की बदौलत आप ज़िंदगी भर के सुख हासिल करने वाले हैं, ज़िंदगी भर के सुख, मान सम्मान, पैसे, सब कुछ। तो इन 2 महीनों में आप अगर कहीं बाहर नहीं घूमते हैं, अच्छा खाना नहीं खा पाते हैं, आप यूट्यूब पे अच्छा खाना नहीं खा पाते हैं, तो क्या हो जाएगा इससे? दुनिया इधर से उधर तो नहीं हो जाएगी? आपका जीवन, लोग कहते हैं कि जीवन नष्ट तो नहीं हो जाएगा कि हाँ हमने तो कुछ किया ही नहीं जीवन में। अब जो आप इन 2 महीनों में कर लेंगे, आपके आने वाले 50-60 साल आप सुखी आनंद के साथ में जिएंगे। तो ये चीज़ें सकारात्मक है। लेकिन इसके बदौलत कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने अभी तक तैयारी शुरू नहीं की है, तो उनसे भी कहता हूँ, अगर आपके अंदर डेडिकेशन है, आपके अंदर क्षमता है कि आप अब अच्छा कर सकते हैं, तो समय है। समय कम नहीं है कि 2 महीने में नहीं हो सकता, ऐसी बात नहीं है। तो लोगों ने परीक्षाएं 1.5-2 महीने में ही पास की हैं और अच्छे नंबरों से पास की है। 3 महीने तो राजस्थान की किसी भी परीक्षा को पास करने के लिए बहुत ज़्यादा होते हैं। ये तो छोटा एग्जाम है, बहुत RS का एग्जाम भी 3 महीने में आदमी कवर कर सकता है, अगर उसके अंदर डेडिकेशन और विल पावर हो। तो क्षमता है आपके विल पावर को मजबूत करने की। अगर आपका विल पावर, आप खुद मजबूत हैं, आपका विल पावर मजबूत है, आप सफल हो जाएंगे। दूसरों की बातें, उनकी बातें सुनिए जो आपको मोटिव करते हो। डिमोटिव करने वाले लोगों की बातें मत सुनिए। मैंने कई सारे लोगों को देखा है, पहली बार एग्जाम दे रहे हो, आपका चयन नहीं हो सकता, अनुभव नहीं है आपके पास में। लोग तो पहली बार में IAS भी बन जाते हैं, क्योंकि वो लोगों की बातें सुनते नहीं हैं। वो अपना वही काम करते हैं, उन्हीं लोगों की बातें सुनते हैं जो मोटिव करते हैं, हमें आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करते हैं। इस दुनिया में आपको आगे बढ़ाने और प्रेरित करने वाले लोग 100 में से 3 ही मिलेंगे, बाकी 97 लोग आपको बैकफुट, पीछे की ओर धकेलने वाले हैं। कंपटीशन ज़्यादा है, इसमें कोई दोहराया नहीं है। कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। आप लोग कह रहे हैं कि 13 लाख, 14 लाख, 16 लाख फॉर्म भरे गए हैं, तो इसका मतलब कंपटीशन तो है, लेकिन उस कंपटीशन से डरने वाली बात नहीं है। मैं अपने आसपास का एरिया बता सकता हूं कि वहाँ 100 लोग हैं, उसमें से तैयारी सिर्फ 10 लोग ही अच्छे से ढंग से कर रहे हैं, बाकी लोग तो टाइम पास कर रहे हैं, और टाइम पास वाले करने वालों का चयन कभी नहीं होता। इसलिए अभी भी समय है आपके पास में। अगर आप आज से किताब खोलें तो मैं आपको विश्वास दिला दूं, आप अगर आपके विल पावर के साथ में आज पढ़ने बैठ जाएं तो आप जो लोग 6 महीने से तैयारी करते हैं उनसे भी आगे निकल जाएंगे। मैं खासकर उन्हीं लोगों के लिए वीडियो बनाना चाहता हूं जो ये मुझे बहुत सारे लोग फ़ोन करके पूछते हैं कि अब हमें क्या करना चाहिए। मेरे कई मित्र भी हैं, मेरे कई स्टूडेंट भी है जो ये कहते हैं कि अब हम क्या करें, हमारा तो दिमाग ही हैंग हो गया है, कुछ याद नहीं हो रहा है, करें क्या। अरे दिमाग को हैंग क्यों कर रहे हो? दिमाग को हैंग मत करो, दिमाग को शांत रखो। और अब कितना याद कर सकते हो कि आप देखते हैं सिलेबस तो बहुत लंबा है, पूरी गाइड पढ़नी बाकी रही है, इतने समय तो पढ़ी नहीं, अब पढ़नी है तो पढ़ सकते हो ना। अब 60% सिलेबस, 60% सिलेबस तो कवर कर सकते हो, 70% तो कर सकते हो। लोगों ने 10 बार किया, आप 2 बार तो कर सकते हो, और 2 बार अच्छे ढंग से कर लीजिए, आप उनके नज़दीक पहुँच जाओगे। यही सच्चाई है, और लोग अभी भी यही कर रहे हैं। 70% लोग ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक भी वो फर्स्ट लेवल पे ही हैं, उन्होंने पहला स्टेज भी पार नहीं किया है, और वो लोग अब तैयारी शुरू कर देंगे तब भी वो अच्छे में पहुंच जाएंगे वो लोग। इसलिए साथियों डरिए मत, विल पावर को मजबूत कीजिए, और ऐसा सोचिए कि आप चयनित हो गए हैं तो आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा। जब भी आप डिप्रेस्ड हो जाए कि नहीं हैंग हो रहा है दिमाग, हमें याद नहीं हो रहा है, उस समय आपको क्या करना है, शांत मन से सोचना है कि आप चयनित हो गए हैं और आप गांव में जा रहे हैं, लोग आपको बुला रहे हैं, आपके मित्र आपको फ़ोन कर रहे हैं, आप होटल पे चाय पी रहे हैं, आपके लोग, आपके आसपास के मित्र बहुत ज़्यादा खुश है आपसे, आप बहुत ज़्यादा खुश हैं, आप स्कूल में जा रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, आप अंदर से बहुत ज़्यादा उत्साहित हो जाएंगे। स्वीकार कीजिए, मानिए मेरी बात, और आप ऐसा करके देखिए, आप कम से कम 10-12 घंटे तो अपने आप को इस बात से मोटिव रख पाएंगे। और जब भी आप डिमोटिव हो, सोचिए। एक दूसरी बात है, अपने घर वालों के बारे में सोचिए। आपके मम्मी पापा, आपकी बहनों, आपकी पत्नी को कितनी खुशी होगी जब आप चयनित हो जाएंगे। अगर आपकी शादी हो रखी है तो पत्नी, भाई बहन, मदर फादर, आपके ग्रैंड फादर ग्रैंड मदर, कितने लोग खुश हो जाएंगे जब आपका चयन होगा तब। और जब आप चयनित हो जाओगे तो उनकी खुशी के लिए तो पढ़ सकते हो आप। जब आप नकारात्मक होते हैं तब सोचिए, आप ये मत सोचिए कि यार उनका क्या होगा। कभी कभी हम ये सोचने लग जाते हैं कि चयन नहीं हुआ तो मैं उनके सामने कैसे जाऊंगा, वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे। आप ये सोचिए कि चयन हो गया तो क्या करेंगे वो लोग, कितनी खुशी होगी। आप ये सोचिए ना, आप नेगेटिव क्यों सोच रहे हैं, आप सकारात्मक सोचिए कि जब चयन हो गया मेरा तो वो लोग क्या सोचेंगे। अपने आप आपकी उत्पादक क्षमता, आपकी पढ़ने की क्षमता बढ़ जाएगी। तो रामबाण इलाज बता रहा हूँ, अच्छी कल्पना कीजिए, अच्छा सोचिए, अच्छा पढ़िए, कम खाइए, खाना थोड़ा कम कर दीजिए और पढ़ना ज़्यादा कर दीजिए। कम खाएंगे तो ज़्यादा देर तक टेबल पर टिके रहेंगे और अच्छी पढ़ाई कर पाएंगे।
उम्मीद करता अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। फिर मिलेंगे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद।